हेलो टू एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग बिहार ज्योग्राफी। बिहार ज्योग्राफी में सबसे पहला पोजीशन और एक्सटेंट हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर बिहार लोकेटेड है, कितने दूर में ये फैला हुआ है। अगर किसी भी जगह का हमें ये देखना है कि उसका जो एक्सटेंशन है वो कितना बड़ा है, तो उसको समझने के लिए हम लोगों को दो चीज़ समझना ज़रूरी है। एक तो है लैटिट्यूड्स और दूसरा है लॉन्जिट्यूड्स। ओके, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, दोनों को समझने के लिए एक मैं अर्थ बना देता हूँ। ये अर्थ है। अब अर्थ को आप क्या करिए कि लैटिट्यूडनल लाइन से डिवाइड कर दीजिए। ये लाइन जो है, जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, इसको कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, अर्थ को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकते हैं। वेयर एज अगर आपको वर्टिकली डिवाइड करना है तो ये लाइन आपके काम करेंगी। ये लाइन जो है, इसका मदद से हम लोग टाइम जोन भी डिवाइड करते हैं। आप सुनते होंगे कि जो यूके है वो 5.5 घंटा आगे चलता है, ये पीछे चलता है। उसका मेन कारण जो है वो लॉन्जिट्यूडनल लाइंस है। हो सकता है कुछ वीडियो में मैं ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप निकाल सकते हैं। बट अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि ज्योग्राफी में बिहार की एक्सटेंट क्या है, उसके लिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड लाइन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों लाइन जहाँ पर मिल रहे हैं, उससे आप किसी भी जगह का पिन पॉइंट लोकेशन कोऑर्डिनेट आप पता कर सकते हैं। बिहार का एक्सटेंड को समझने के लिए भी हम लोग लैटिट्यूडनल लाइंस और लॉन्जिट्यूडनल लाइंस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो इसे लैटिट्यूडनल लाइन कहेंगे और इसका जो सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट होगा वो सदर्न एक्सटेंड हो जाएगा आपका बिहार का। वैसे ही नॉर्दर्न एक्सटेंड हो जाएगा, उसी तरह से ये आपका सबसे वेस्टर्न एक्सटेंड हो जाएगा और इधर ईस्टर्न हो जाएगा। इन सब के कोऑर्डिनेट अगर आप याद रख रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू कैन सी आउट हियर, अगर हम लोग वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें लॉन्जिट्यूड में, तो ये 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड है। वेरएज अगर हम लोग लॉन्जिट्यूड का बात करें, जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड होगा बिहार का, तो उसका जो है वो 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्ट है। अब ये देखिए, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ही आपका लोकेटेड है बिहार। अगर मैं फिर से एक अर्थ बनाऊं, इसको इस तरह से डिवाइड कर दूं, तो बिहार इधर है, यानी नॉर्थ में है, यानी उसका जो लॉन्जिट्यूड होगा वो नॉर्थ नॉर्थ का ही होगा। और अगर हम लोग एक मिडिल में ये कर देते हैं, तो इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ऑफ कोर्स बिहार जो है वो कहाँ लोकेटेड है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और उसके साथ साथ ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। गॉट इट ना? तो ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूडनल लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड की अगर बात करें तो स्टार्ट होता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के ये फैला हुआ है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जस्ट रिमेंबर दिस डाटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये ना। उसके बाद फिर अगर हम लोग इसका पूरा लेंथ और ब्रेथ देखें कि कितना दूरी में फैला हुआ है, इसका एक्सटेंड क्या है, कितने किलोमीटर में है, तो यू कैन सी आउट हियर, अगर पूरा नॉर्थ से एकदम साउथ भी चले जाएं, तो ये इसकी जो पूरी लंबाई होगी वो 345 किलोमीटर होगी। और अगर हम लोग एकदम इसका वेस्ट से ईस्ट चल जाएं, तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो 483 किलोमीटर होगी। नाउ बिहार के नेबर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ यू सी आउट हियर, बिहार के जो नेबर्स हैं, तो उसमें सबसे जो नॉर्दर्न साइड में है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बिहार। बिहार शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल। बिहार अपना बॉर्डर वेस्टर्न साइड में उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है, सदर्न साइड में झारखंड के साथ शेयर करता है, और ईस्टर्न साइड में वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। बिहार अपना बॉर्डर सिक्किम के साथ नहीं शेयर करता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं। वेयर एज अगर आप ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, तो ये है गंगा रिवर। गंगा रिवर जो है वो पूरे बिहार को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट। हालांकि इक्वल डिवाइड नहीं, अनइक्वल डिवाइड है। और नॉर्दर्न पार्ट जो है, नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बहुत बड़ा है सदर्न सदर्न प्लेन से। सदर्न प्लेन में हमें थोड़े से हिली रीजन्स भी दिखाई देने लगते हैं, जिसका कैरेक्टरिस्टिक झारखंड के जो एरिया है उससे मिलता है। हिली तो नहीं कह सकते हैं, पठारी क्षेत्र है, उतने बड़े बड़े कोई माउंटेन्स यहाँ पर नहीं है। छोटे छोटे पठारी क्षेत्र वाले छोटे छोटे पहाड़ आपको सदर्न पोर्शन में मिल जाएंगे। वेयर एज यहाँ पर आपको प्लेन एरियाज मिल जाएंगे, ऊपर में भी प्लेन एरियाज मिल जाएंगे, और ये जो रीजन है वहाँ पर आपको हिमालय भी मिल जाएगा। तो हम लोग ये सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार जो है उसमें भी हम लोग देखेंगे। हालांकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जियोलॉजी ऑफ बिहार है।
अगर एरिया की बात करें कि ये पूरा जो एरिया है बिहार का वो कितना है, तो ये क्वेश्चन 2022 में मेरे ख्याल से पूछा जा चुका है बिहार के बीपीएससी एग्जाम में, और ये बार बार पूछा भी जाता है। जो टोटल एरिया है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। रिमेंबर दिस डाटा। टोटल एरिया की अगर बात करें तो वो 2.86% ऑफ इंडियाज टोटल एरिया है। अगर पूरा भारत का 100% है तो उसमें बिहार का एरिया 2.86% है। और इसी एरिया के हिसाब से अगर रैंकिंग करें हम लोग, तो हमें 12th रैंक देना पड़ेगा बिहार को। पहला रैंक अगर राजस्थान दे रहे हैं, सबसे बड़ा है, तो 12वां रैंक हम लोग बिहार को देंगे ना। अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो जो 2.86% लैंड है वो अराउंड 8.6% पॉपुलेशन को कैटर करता है। 8.6% जो पॉपुलेशन है बिहार का, वो सिर्फ 2.86% लैंड एरिया कवर करता है। जो टोटल पॉपुलेशन बिहार का है वो 10 करोड़ से भी ऊपर है। 10,40,99,452 लोग रहते हैं बिहार में। ये बहुत ही बड़ा एक लार्ज पॉपुलेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ 2.86% लैंड पर रहता है ना। अब इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो ऑफ कोर्स जियोलॉजी ऑफ बिहार से रिलेटेड है। उसके बाद फिजियोग्राफी ऑफ बिहार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर खत्म करते हैं और सेकेंड लेक्चर जियोलॉजी ऑफ बिहार।